नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। जब से पावर पॉइंट स्टार्ट किए थे तुम लोग क्लास में बार बार पूछता था कि सर ये वाला टूट के कैसे गिरता है, बार बार बोलता था। अब बार बार हम यही चीज बोलते थे कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिशन का मतलब समझो। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में जो बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे इंसान है तो इंसान को बोला जाता है कि इंसान ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। ट्रांजिशन फेज से गुजरने का मतलब क्या हुआ? निरंतर इंसान में बदलाव होते जा रहा है। पढ़े भी हम लोग, बंदर थे, बस समझा, फिर दोपहर पे खड़ा हुए, फिर बाल झड़ा, पूछ झड़ा, और धीरे धीरे और स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपने आप को बदलते हम लोग चले जा रहे हैं। तो इंसान एक ट्रांजिशन फेज में, पूरा दुनिया ट्रांजिशन फेज में चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। तो उसी तरह से जब हम लोग पढ़े क्या कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड। और जब इसको हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, जब हम लोग स्लाइड शो व्यू में दिखाते हैं, तो स्लाइड क्या करता है? पूरा स्क्रीन ले लेता है, ठीक है, फुल स्क्रीन में दिखता है। अब आप एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने के बाद दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? स्लाइड में बदलाव हो रहा है, स्लाइड में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन करते समय स्लाइड का ट्रांजिशन तो जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएगा तो हम चाहते क्या है? उसमें कुछ इफेक्ट दे। क्या दे? इफेक्ट। तो वो इफेक्ट जो देते हैं स्लाइड बदलते समय, उसी को क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। अगर इफेक्ट ना दिया जाए, पहले थोड़ा सा हम इसको रीसेट कर देते हैं, और इसको थोड़ा रीसेट कर देते हैं, रीसेट करके फिर बताते हैं कि कैसे इसमें बदलाव होता है। एक हम अलग प्रेजेंटेशन ही खोल लिए, ठीक है, और इसमें बताते हैं कैसे होगा, क्योंकि तुम लोग पावर पॉइंट 2010 पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से पावर पॉइंट 2010 भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ट्रांजिशन नाम का टैब होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू होता है, यहाँ पे देखोगे बहुत सारा तुमको इफेक्ट दिखता है। जो भी इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल। और यहाँ पे हम लोग ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी क्या है? 4 सेकेंड, 4.4 सेकेंड क्या लगेगा? ये पूरा इफेक्ट होने में लगेगा। तुम चाहते हो थोड़ा फास्ट हो तो टाइमिंग को क्या कर दो? कम कर दिया, अरे अप्लाई टू ऑल। उसके बाद देखो हम लोग उसको चलाते हैं, आ रहा है एक स्लाइड, फिर दूसरा स्लाइड में जाएगा, फिर से इफेक्ट आएगा, दिख रहा है? ऐसे यहां पे बहुत सारा है, वर्टेक्स ले लिए, अप्लाई टू ऑल। अब फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं? चलाते, देखो। लेकिन ट्रांजिशन कब दिखेगा? ट्रांजिशन तब दिखेगा जब आप उसको स्लाइड शो व्यू में देखेंगे तब, ठीक है। स्लाइड शो व्यू क्या होता है पिछले सेशन में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, आ रहा है? अगर कोई कहे कि हमको सारे स्लाइड में अलग अलग इफेक्ट चाहिए, तब तुमको क्या करना होगा? पहला स्लाइड में जो चाहिए उसको सेलेक्ट किए, जो लगाना है वो लगा दिए, और यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक नहीं करना। फिर दूसरे पे जाएंगे, सब पे करना एक ही, तब फिर अप्लाई टू ऑल करते हैं। सब पे अलग अलग चाहिए तो क्लिक कर करके तीसरे पे जाके हम तीसरा कोई दूसरा अलग कोई ले लेते हैं, चौथे पे जाके कुछ अलग ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा इससे? इससे होगा कि तुम्हारा हर स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट होगा। देखते हैं पहले वाले में कैसा आता है। पहले वाला में देखो अलग आया, दूसरा देखो अलग आ रहा है, तीसरे में अलग आ रहा है, चौथे में अलग आया, पांचवे में अलग आया। तो तुम अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? जब आप पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देते होते हैं और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब मूव करते हैं या एक स्लाइड को बदलते हैं, तो स्लाइड बदलते समय जो इफेक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लगाने के लिए ट्रांजिशन नाम का टैब होता है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। जो इफेक्ट चाहिए वो सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो जो सिर्फ सेलेक्टेड है उसी पे अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। और सपोज तुम ट्रांजिशन लगा दिए, किसी को दिखाया, कोई बोला कि नहीं बकवास लग रहा है, तुम क्या करो? सारा ट्रांजिशन हटा दो। तो ट्रांजिशन को हटाते कैसे? उसके लिए भी ट्रांजिशन टैब में जाना पड़ता है, इस ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा, और क्या करेंगे? नन पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल। ये कर देने से क्या होता है? तुम्हारा ट्रांजिशन सारे स्लाइड से हट जाता है। ट्रांजिशन टैब से एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, जो होता है ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज। अभी क्या होता है कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई स्लाइड ओपन किए, तो जब तक उसको आप आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए कैसे बोल सकते हैं? तो दो तीन तरीका। एक तरीका क्या है? राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके पीछे करेंगे तो पिछले स्लाइड पर चला जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग कीबोर्ड से या तो एंटर बटन या स्पेस बटन दबाएंगे तो आगे चला जाएगा,
अब बैक स्पेस दबाएंगे तो कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। या कीबोर्ड में जो एरो की होता है, अगर तुम राइट वाला एरो की दबाओगे तो आगे बढ़ेगा, लेफ्ट वाला एरो की दबाओगे तो पीछे बढ़ेगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा सेटिंग कर दे कि एक टाइम सेट कर दे, उतना टाइम के बाद स्लाइड अपने आप चेंज होते रहे, हमसे पूछे ना, हमको इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े। हम चाहते हैं कि 5 सेकंड दिखाए, फिर 5 सेकंड बाद दूसरा आ जाए, फिर 5 सेकंड बाद दूसरा आ जाए, फिर 5 सेकंड बाद दूसरा आ जाए। तो उसको कैसे सेट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करना। इसके लिए क्या लिखा हुआ, ट्रांजिशन टैब में जाना है और आफ्टर चेक बॉक्स फ्रॉम टाइमिंग ग्रुप पे क्लिक करना। देखो ट्रांजिशन में जाएंगे और यहां पे आप पहले ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे, ये ध्यान रखना, ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे और आफ्टर पे क्लिक करके यहां से टाइम सेट कर देंगे। जितना सेकंड करना चाहते हो, 5 सेकंड करना चाहते हो तो 5 सेकंड कर दिए। और ये करने के बाद क्या करना पड़ता है, अप्लाई टू ऑल। अब देखोगे हम जैसे इसको चला के छोड़ देंगे और हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं हाथ मोड़ के, ना मेरा हाथ माउस पे है और ना देखो सारा काम अपने आप हो रहा, 5 सेकंड बाद चेंज भी हो जाएगा। देखो हुआ चेंज, ना माउस टच कर रहे हैं ना कीबोर्ड टच कर रहे, तुम लोग देख रहे हो, प्रूफ है। 5 सेकंड में देखो चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हम लोग लगा दिए, जिसके कारण से तुम्हारा अब स्लाइड 5-5 सेकंड में ऑटोमेटिक चलते रहेगा। तो कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है जहां पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो अपने आप क्या होना चाहिए, अपने आप चेंज होते रहना चाहिए, और भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बिना आपके इंटरफेरेंस के, बिना आपके इंस्ट्रक्शन के, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग सेट कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि ये चलते 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 क्या होगा, तुम्हारा लास्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद अपने अपने बंद हो जाएगा। तुम चाहते हो कि नहीं ये लास्ट पहुंच जाए, फिर 1 नंबर से शुरू हो जाए। कहां शुरू हो जाए, 1 नंबर से। तो आप यहां पे इसका लूपिंग भी लगा सकते हैं कि एक, जैसे अभी देखो ये खत्म हुआ, अभी देखो ध्यान से, ये खत्म होगा फिर ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना। तुम चाहते हो कि नहीं बंद ना हो, ये क्या हो, अपने आप फिर से कहां चला जाए, 1 नंबर पे चला जाए। तो उसके लिए भी एक सेटिंग होता है। उसके लिए सेटिंग कहां होता है, तो उसके लिए सेटिंग तुमको जाना पड़ता है यहां पे स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो के अंदर चले जाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन होता है, कहीं पे सेटअप स्लाइड शो है, यहां पे क्लिक करेंगे और इसी में आएगा देखो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, है ना, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। और यहां जाके ओके कर देंगे। तब इससे फायदा क्या है, ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा लास्ट में जाके चालू करते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे लूपिंग। फिर से इसको चलाते देखो, अभी कितना नंबर है, 51 है, 5 सेकंड बाद 52 होगा। ऐसे करके जब लास्ट में पहुंचेगा उसको फिर से 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। कहां आ गए, देखो 1 नंबर पे आ गए। तब ये क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन जैसे चला के छोड़ देना है और वो कंटिन्यू क्या होगा, रिपीट करते रहेगा। जैसे इसका क्या काम हो सकता है, जैसे मान लो कोई रेलवे स्टेशन है या कोई ऑफिस है, वहां पे कोई नोटिस बोर्ड लगाया तुम, अलग अलग प्रेजेंटेशन में अलग अलग नोटिस, अलग अलग तरह का जानकारी है, ठीक है। जैसे स्टेशन होता है ना, कृपया लावारिस वस्तुओं को ना छुए, कृपया साफ सफाई रखे, टिकट लेके यात्रा करे, ऐसे अलग अलग स्लाइड में अलग अलग लिख दिए और उसको स्क्रीन से कनेक्ट कर दिए और चला के छोड़ दिए, और वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, चलते रह रहा है। 10 तो मैसेज दिया, फिर 1 नंबर पे आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस समय किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करना, तो ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करने के लिए ट्रांजिशन में जाके यहाँ ऑन माउस क्लिक को हटा के आफ्टर करके यहाँ पे टाइम सेट करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब फिर तुम चाहते हो कि नहीं, जब तक हम माउस का बटन ना दबाएं या कीबोर्ड से ना कुछ करें तब तक ना होते, आफ्टर को हटा के फिर क्या कर देंगे, ऑन माउस क्लिक कब चेंज होगा, माउस क्लिक या कीबोर्ड बटन पे। दूसरा चीज क्या बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड खत्म होने के बाद फिर से 1 नंबर पे आ जाए, खत्म ना हो, तो स्लाइड शो में जाके सेटअप स्लाइड शो और यहां क्या कर देंगे, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप पे टिक करके ओके कर देंगे। जिससे क्या होगा, लास्ट होने के बाद फिर से कहां आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो ये भी कुछ ट्रांजिशन से रिलेटेड सेटिंग था जो तुम लोग को बता दिए। जब आप प्रेजेंटेशन देते रहते हैं तो एक चीज और भी आपके सामने सिचुएशन आता है कि आपको प्रेजेंटेशन बीच में ही बंद करना है। जैसे ये है क्या, 50-60 स्लाइड एक दिन में तो प्रेजेंटेशन दे नहीं पाएगा कोई, तो बीच में अगर आपको बंद करना है, देखो अभी ये प्रॉब्लम भी कर रहा है, ये ऑटोमेटिक स्लाइड लगा हुआ है ना, तभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेटिक वाला हटा देते हैं। ऑटोमेटिक वाला हटाने के लिए कहां जाएंगे, ट्रांजिशन में, अभी बताए थे, यहाँ आफ्टर हटा के क्या कर देंगे, ऑन माउस क्लिक और अप्लाई टू ऑल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फिर से वो नॉर्मल हो गया। अब अभी बता रहे थे कि अगर बीच में ही आपको कोई भी प्रेजेंटेशन को बंद करना है, मान लो कि 48 पढ़ा दिए, 49 में गए, फिर लगा कि नहीं आज टाइम खत्म हो गया,
या अब आज इतना प्रेजेंटेशन था दे दिया, अब अगले दिन देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां बीच में ही इसको बंद करना पड़ेगा। बीच में बंद करने का दो तरीका, या तो राइट क्लिक करके क्या कर दो, एंड सो, तो इससे बीच में बंद हो जाएगा, या कीबोर्ड में ईएससी बटन, जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है एस्केप, ईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्केप बटन, एस्केप बटन दबा दो, तब भी क्या हो जाएगा, बीच में ही प्रेजेंटेशन रुक जाएगा। अब मान लो कि हम इसको बंद कर दिए, फिर कल के दिन में आए हमको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना, तो पहले क्या करेंगे, पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे, वो प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेंगे, और फिर उस स्लाइड पे चले जाएंगे जहां से तुमको क्या करना है, शुरू करना है। मान लो तुम्हारा 52 से शुरू करना है या 53 से शुरू करना है, तो 53 पे चले गए या 52 पे चले गए। 52 पे जाने के बाद या 51 जहां पे भी जाना है उसके बाद कहां जाएंगे, स्लाइड शो। हम बताए थे ना, फ्रॉम बिगिनिंग नहीं करके क्या करेंगे, फ्रॉम करेंट। फ्रॉम करेंट करने से क्या होता है, जो सेलेक्टेड है वहीं से शुरू होता है। तो बीच में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं करना है, बीच में बंद करना है, तो राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हैं, या कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, एस्केप बटन दबा सकते हैं। क्लियर।